अब हम पार्थिव शिवलिंग पूजन करेंगे। तो जिनके पास शिवलिंग नहीं लाए हैं वो भी प्रयास करें कि आप समक्ष बैठकर इस पूजन में हाथ लगा लें, क्योंकि ऐसा सौभाग्य शिव महापुराण में आप पूजन में यहाँ उपस्थित हैं। सभी पूजन की सामग्री व्यवस्थित कर लें, एक जगह बैठ जाए। जो शिवलिंग लेके आए हैं वो सामने में आ जाए पूजन के लिए। शिवलिंग को ऐसा रखेंगे ताकि हवन करने में भी आपको दिक्कत ना हो। दर खसक के बैठेंगे तो हवन करने में भी दिक्कत नहीं होगी। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव। बोलिए देवादिदेव महादेव की जय। दीपक जला ले पहले। शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा द्वेष बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। दीप देवताभ्यो नमः। ऐसे दीप जलाकर सर्वप्रथम अपने ऊपर जल छिड़क लें, शुद्धिकरण करें। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थायां गतोऽपि स्मरेत पुंडरीकाक्षं सभाय भयंतरः शुचि। गंगा जल से युक्त जल छिड़कने के बाद यदि आपके पास जल है तो जल को ग्रहण कर ले, पी ले। केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः। ऐसे जल पीने के बाद हाथ से जल प्रक्षालन करें, हाथ धो ले। हस्तो प्रक्षाल्य ऋषिकेशाय गोविंदाय नमः। जो पुरुष वर्ग बैठे हैं पूजन में, यदि उनकी शिखा है, चोटी है तो चोटी बांध लें, नहीं है तो मौली धागा ऊपर में रख लें। तब पूजन प्रारंभ करेंगे। चंद्ररूपिणी महामाया दिव्य तेजः समन्विते। ऐसे फिर अपने आसन में, जिस आसन में बैठे, जमीन में बैठकर नहीं करेंगे पूजन, जिस भी आसन में बैठे हैं उसमें जल छिड़क लें। जो भी आसन में आप बैठे हैं उसमें जल छिड़क लें। ओम आसनार्थे शुद्धोदकं जलम समर्पयामि। आसन में जल छिड़के। आसन में जल छिड़कने के बाद अब पूजन प्रारंभ करेंगे। माँ पृथ्वी का ध्यान करें हाथ जोड़कर। बोलिए पृथ्वी माता की आधार भूता जगस्वमेका मयि स्वरूपेण पृथिव्यायते। बोलिए माँ भगवती पृथ्वी माता की जय। अब आपके पास जो भी चंदन है, लाल है, पीला है, थोड़ा सा चंदन पहले अपने मस्तक में लगा लें, उसके बाद पूजन प्रारंभ करेंगे। तिलक धारण करने के बाद तिलक धारण कर लें पहले। केशवानंद गोविंदा बाराह पुरुषोत्तमा पुण्यायास्तुमायुष्यम तिलक में प्रसीदतो। तिलक धारण करने के बाद फिर पूजन प्रारंभ करेंगे। आपके पास जो भी चावल है, सफेद है या पीला, थोड़ा सा हाथ में रखकर चावल को भगवान के शिवलिंग के दाहिनी और बाएं तरफ छोड़ें, गणेश जी और कार्तिकेय महाराज के नाम से। ओम श्री गणेशाय नमः, स्वामी कार्तिकेय नमः। फिर पार्थिव शिवलिंग जहाँ बना है उसमें जो है भगवती के नाम से अंबिकाय नमः। नंदी महाराज बना है तो नंदी के ऊपर छोड़ें, और नहीं है तो शिव जी के ऊपर। ओम नंदीश्वराय नमः। ऐसे वीरभद्र के निमित्त शिवलिंग में वीरभद्राय नमः। सर्प के निमित्त सर्पेभ्यो नमः। कुबेर जी के निमित्त कुबेराय नमः। अब ध्यान करें, हाथ में पुष्प ले लें। अत आवनार्थे ध्यानार्थे पुष्पम्माह। ओम नमस्ते रुद्रमन्योताते कवे नमः बाहुभ्यामुतते नमः याते रुद्र शिवातनु गौर पापकाशिनी। अत आवनार्थे ध्यानार्थे अक्षतान पुष्पम समर्पयामि। समर्पित कर दें फूल और चावल भगवान में। ऐसे अब भगवान के दोनों चरणों में जल छोड़ें,
जो भगवान के दोनों चरण कहे गए जलाधारी। ओम बाध्य बाध्यम समर्पयामि। ऐसे अब लाल या आपके समक्ष अष्टगंध है चंदन, उसको एक दोना में ले लें। अष्टगंध का चंदन दोना में ले लें। लेने के बाद उसमें थोड़ा जल डाल, थोड़ा सा जल अच्छा से मिला लें, बढ़ा लें जल को। जल मिलाने के बाद चावल, फूल और दूबी कर दे उसको। आपके पास यदि जो उपलब्धता नहीं होगी तो केवल चावल छोड़ते जाएंगे, है ना। यदि नहीं होगा चावल, फूल, दूबी करके एक फल रख लें, कोई भी फल हो आपके समक्ष, केला, सेब, संतरा, जो भी, और उसी फल से भगवान को स्नान कराएं, उसी अर्घ देंगे भगवान को उसी जल से। ओम शिवे नवसत्वाम्मा गिरसामहि उदावनो यथाना सेवने गुंशो मनासत्। नमस्ते देव देवेशे नमस्ते करुणाब्दे करुणाकुर्मे देव गृहाणर्गम नमोस्तुते। और उस दोने को वहीं रखते हैं। अदर्गम स्नानम समर्पयामि। आचमन करते हैं शिवलिंग में। तत्रादौ आचमन्यम जलम समर्पयामि। ऐसे अब भगवान को मधुपर्क चढ़ाएं। दही, घी और शहद, तीन चीज मिलाकर, पंचामृत नहीं बनाएंगे, दही, घी और शहद। दोना आपके पास है, दोना नहीं है तो अगल बगल में सहयोग करें। दोना जिनके पास नहीं उनको दे दें। अगल बगल में जो पूजा कर रहे हैं उनको दोना की व्यवस्था कर दें, दे दें। दही, घी और शहद। मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव जी में समर्पित करते जाएंगे। ओम यन्नामदोनो माधव्यम परमं गुंगरूपेण मादे तेनाहं मदोनो माधव्याम मधुवर्गम समर्पयामि। शाम सदा शिवाय नमः। फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं। ओम शुद्ध बाला सर्व शुद्ध बाला मणिवाला अश्विनाः शुद्धोत्कम जलम समर्पयामि। फूल चावल हाथ में रखकर संकल्प धारण करें भगवान शिव के पूजन का। 3 बारों विष्णवे नमः बोले। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। हाथ में फूल चावल दूबी रख लें। संकल्प धारण करें भगवान शिव के पूजन का। महादेव आपके द्वार में शिव महापुराण के स्थल में हम पूजन कर रहे हैं। सदैव आपकी कृपा बनी रहे, छत्र छाया बनी रहे, यही कामना करते हैं। इस प्रकार से भगवान शिव के चरणों का ध्यान करें। ओम हरि ओम विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञः प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्राह्मणो द्वितीय प्रहार्दे श्री स्वेद्वारहया कल्पे हेममुवातः समस्त दूरक्षय द्वारा श्री परमेश्वर मोदिष्ये श्री परमेश्वर तीर्थे सुवेशो वैन मुहूर्ते प्रवर्तमानस्य द्वितीय प्रहार्दे श्री स्वेद्वारः कल्पे वैपस्वमनवन् दृष्टा विसन्महायुगे कलियुगे प्रथमपादै 50 कोटि योजन विस्तरणे महामण्डले त्रिपुर्याम्यां स्थाने वरुणे गाता पार धर्म स्थले दुर्ग जिलायांतर्गते भरतवर्षे भरतखंडे छत्तीसगढ़ प्रदेशा दंडकारण्य क्षेत्रे पुण्य क्षेत्रे देवता ब्राह्मणा हरिहरा गुरु सन्निधौ अस्मिन् वर्तमान व्याहारिकं चंद्रमाणे प्रवदादि षष्ठी संवत्सराणां मध्ये श्री संवत्सरे दक्षिणाय शरदऋतौ अश्विन मासे शुक्ल पक्षे पंचमी तिथौ यामः शनिवासरे अनुराधा शुभ नक्षत्रे प्रति योगे शुभ योगे कायलव शुभकरणे ग्रहणे शुभशिष्टायां शुभ तिथौ अमुक यजमानस्य नामः। अपना नाम ले, अमुक गोत्रोत्पन्न गोत्र का नाम ले, यथा मनोकामना बोलने। जो भी मनोकामना आपके हृदय में है भगवान से प्रार्थना कर ले। प्रभु आपकी कृपा बनी रहे, छत्र छाया बनी रहे। और आपके दिव्य शिवलिंग का हम पूजन कर रहे हैं, इसलिए बोलते जाए हम श्रुति स्मृति
पुराणोक्त फल प्राप्ति अर्थम पार्थेश्वराय शिवलिंगोपरि जलधाराया रसधाराया अभिषेकम आवाहनम प्रतिष्ठाया संकल्पः गृहीत्वा। बोलो पार्थेश्वर महादेव की जय। जिनके पास दोना है तो दोना में संकल्प रख लें, नहीं है तो शिव के चरणों में समर्पित कर दें। बोलिए कालाधिपति महाकाल की जय। ऐसे अब भगवान को 5 प्रकार से स्नान कराएंगे। पहले दूध से स्नान कराएंगे भगवान शिव जी को सर्वप्रथम। और जो पंचामृत नहीं बनाए हैं तो उसी दूध को बचा लेंगे, पंचामृत में काम आएगा, है ना। पयः पृथिव्या पययो कदीसो पयो दिव्यांतिरिक्षे पयोधा पयस्वती प्रदिशः सन्तो मह्यम्मा। वैष्णानं समर्पयामि सांब सदाशिवाय नमः पार्थेश्वराय नमः। फिर शुद्ध जल डालें, थोड़ा शुद्ध बाला सर्व शुद्ध बाला, ऐसे थोड़ा ही डालेंगे, थोड़ा सा जल। फिर दही से दधि ग्रामाण अकारीशम जिष्टो वसस्य भाजिना सुरभीनो मुख प्राण आयुतारिषता तदैष्णानं समर्पयामि। फिर शुद्ध जल डालें, शुद्ध बाला सर्व शुद्ध बाला मणिबाला स्वस्ति नाः शुद्धोत्कम जलम समर्पयामि। सांब सदा शिवाय नमः पार्थेश्वराय नमः। अब जो है आपने शुद्ध जल डाला, 2 प्रकार हो गया। तीसरा घी से, और भगवान के मंत्र का जाप करते हुए आप पूजन करें। भगवान के मंत्र का जाप करते हुए जो आपको अच्छा लगे, मंत्र प्रिय लगे, उसका जाप करें। घृतं मिमेक्षे घृतमस्य योनि घृते हद्घृतानुलेपनम्। फिर शुद्ध जल डाल, शुद्ध बाला सर्व शुद्ध बाला हद्घृत स्नानान्ते शुद्धोत्कम जलम समर्पयामि। शहद रखे हैं, शहद से स्नान कराएं। दिव्यै पुष्पै शमोद्भूतं सर्वगुण समन्वितं मधुरं मधुनाढ्यां स्नानार्थं प्रतिगृहीतां मधुस्नानं समर्पयामि। फिर शुद्ध जल से करें। शुद्ध बाला सर्व शुद्ध बाला मणिवाला स्वस्ति नाः शुद्धोत्कम जलम समर्पयामि। फिर उसके उपरांत में भगवान शिव जी को शक्कर से स्नान कराएं। 5 प्रकार पंचामृत भगवान शिव को जिस समय भगवान ने नीलकंठ रूप धारण किया उस समय पंचामृत से अभिषेक हुआ, शीतलता प्रदान करने के लिए, क्योंकि ज्वलन हो रहा था विष का। जब भगवान हलाहल विष को पिए, ओम इच्छुसार समुद्भुतां शर्करा पुष्टिकारिका मलाभारिका दिव्य स्नानार्थम प्रतिगृहीतां। फिर शिव जी को शुद्ध जल से स्नान कराएं। शुद्ध बाला सर्व शुद्ध बाला मणिबाला स्वस्ति नाः। आपने 5 प्रकार भगवान शिव को पंचामृत समर्पित किया। 5 अमृत है, पंचामृत बनाकर भगवान शिव को समर्पित करेंगे। एक एक जो किए हैं, दूध है, दही है, घी है, शहद है और शक्कर, ये 5 को मिलाकर पंचामृत बनाकर समर्पित करेंगे। मन में मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव को समर्पित करते हुए भाव से, हे महादेव, इस पूजन को आप स्वीकार करें। आपके पावन प्रांगण में शिव महापुराण के स्थल में पूजन कर रहे हैं। सबकी मनोरथ को आप पूर्ण करें इस भाव से भगवान शिव का। पंचनद्याः सरस्वतीमपेयति स्रोतसा पंचद्यासो देशे अभवशरीता पंचामृतं वाह शाम्ब सदा शिवाय नमः पंचामृतं स्नानियं समर्पयामि। फिर शुद्ध जल से शुद्ध वाला सर्व शुद्ध वाला मणिवाला स्वस्ति नाः। ऐसे अब जो है भगवान को अभिषेक करेंगे, जलाभिषेक करेंगे। जिनके पास लोटा का जल है वो जल से करेंगे, और ये मौली धागा को सब लंबा कर दें ताकि
ये जुड़ा रहेगा अभिषेक से, सब तक पहुंच पाए ऐसा प्रयास करें। नहीं पहुंचागा तो सब बैठे हुए हैं, सबको पुण्य मिलेगा। और मौली धागा है वैसे तो आप जोड़ सकते हैं उसमें। और श्रृंगी के माध्यम से अभिषेक होगा। शम मंत्र का जाप करते हुए शिव जी का पूजन करते हुए और बांध सकते हैं। यदि बड़ा वाला और मौली धागा है तो उसमें और जोड़ सकते हैं। ये वाला मौली धागा ठीक है, ला वो तरफ भिजवा दो पूरा। पतला वाले इधर लंबा कर दे, उधर सबको दे दे उधर। फिर उसके बाद गंगा जल से अभिषेक होगा। फिर गन्ने का रस आप रखें उसको करेंगे, है ना। मंत्र का जाप करते हुए आप सभी श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का, नमः शिवाय, शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय, भगवान शिव के मंत्रों का जाप करते हुए समर्पित करते जाएंगे। चलिएगा। जो शिवलिंग रखे हैं आप उसमें थोड़ा थोड़ा सा जल, ये आपके समक्ष मौली धागा गया है वो भी रहेगा, परंतु जो शिवलिंग बना है थोड़ा थोड़ा जल समर्पित करेंगे, उसी मौली के माध्यम से स्पर्श कराएं। ओम मृगस्वामरुतः प्रश्नीमातरा शुभम व्यावानो विदते सुजग्मया अग्निर्जीवावनवाशोर्चक्षुषु विश्वोर्नो देवाय वसांगमन्दिनाम भद्रं कर्णेव श्रोणयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षवीरजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुङ्गसस्तनो देवसे बहिरेभितं व्यदायो सदमिन्नो शरदो यन्ति देवा यत्रा नक्षत्राज्जरशं तन्नुन्नावा पुत्राशो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिकतायुगनन्तोः आदितिधो यदितिरन्तरिक्ष आदितिमाता शपिता शपुत्राः विश्वे देवाः यदितिः पञ्चजना अदितिमजातम् अदितिजने त्वं माः द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्ति पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोकदयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवा सर्वायुष शान्ति शामा शान्ति रेदे यतो यतः समीहसे ततनो अभयं कुरु सन्ना कुरु प्रजाभ्यो वयन्ना पशुभ्यः शान्तिर्भवतु पशूनां पतिं पापनाशं परेशं गजेन्द्रस्य कृतिं वसानं वरेण्यं जटाजूटमध्ये स्फुरगन्धवारि महादेवमेकं स्मरामि स्मरामि महेशं सुरेशं सुरातीतनासं विभुं विश्वनाथं विभुतङ्गभूषं विरूपाक्षमिन्द्रं महिनेत्रनेत्रं सदानन्दमीडे प्रभुपञ्चवक्त्रं गिरीशं गणेशं गले नीलवर्णं गवेन्द्रादिरूढं गणातीतरूपं भवं भास्वरं भस्मनाभूषिताङ्गं भवानीकलत्रं भजे पञ्चवक्त्रं शिवाकान्तशम्भो शशाङ्कमौले महेशानशूलिं जटाजूटधारि त्वमेको जगद्व्यापको विश्वरूपं
प्रसीद प्रसीद प्रभो पूर्णरूपं परात्मानमेकं जगति बीजमाद्यं निरीहं निराकारमोङ्कार वेद्यं यतो जायते पालेतेन विश्वं तमीशं भजे लीयते यत्र विश्वं न भूमि न चापो न वैनन्यवायु नाकाशास्त्रेण तुन्द्रा न निद्रा न ग्रीष्मो न शीतो न देशो न वेशो न यस्यास्ति मूर्ति सहस्रमूर्ति तमीडे अजं शाश्वतं कारणं कारणानां शिवं केवलं भासकं भासकानां तुरीयं तमः परमाद्वैतहीनं प्रपद्ये परं पावनं द्वैतहीनं नमस्ते नमस्ते विभो विश्वमूर्ते नमस्ते नमस्ते चिदानन्दमूर्ते नमस्ते नमस्ते तपोयोगगम्यं नमस्ते नमस्ते श्रुतिज्ञानगम्यं प्रभो शूलपाणे विभो विश्वनाथं महादेव शम्भो महेशं त्रिनेत्रं शिवाकान्तशान्त विस्मरामे पुरारे तदन्यो वरेण्यो न मान्यो न गण्या शम्भो महेशं करुणाय मे शूलपाणे गौरीपते पशुपति पशुवासनासिं काशीपते करुणयां जगतदे त्वं स्मरामि ततो तो जगद्भीदौ विस्मरामि ततो तिष्ठति जगन्मो विश्वनाथं ततो गच्छति लयं जगदीशं लिङ्गाद्वचराचरस्वरूपे नमः सम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः सम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ईशानसर्वज्ञानां स्मरः सर्वभूतानां ब्रह्मादिति ब्रह्मो शिवो मे भोस्तुं सदाशिवों मा ओम बुद्धपुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् घोरेभ्यो यद्घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वसर्वेभ्यो नमस्तेस्तु रुद्ररूपेभ्यः वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः रुद्राय नमः कालाय नमः कलविकरणाय नमो बलविकरणाय नमो बलाय नमो प्रथनाय नमो पुनाय नमो नमाय सद्यो जातं ब्रह्मद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः भवे भवेनाति भवे भस्वं मां भद्भवाय नमः नमः सायं नमः रात्रौ नमो रात्राय दिवाय भवाय च सर्वाय च उत्तरं क्रम नमस्य स्वानि सुतं वेदो वेदक्रं जगतं निर्ममहेतमहं वन्दे विद्यातीर्थं महेश्वरं ब्रह्मकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृता सर्वै तस्मै रुद्राय नमोस्तुते पुरुषो वै रुद्रशन्मनो नमो नमः विश्वं भूतं भुवनं चित्रं भूतं जातजामानं चेत् सर्वो समृद्धस्मै रुद्राय नमोस्तुते नमस्ते रुद्रमन्ये उदाते तुमे नमः बाहुभ्यां ते नमः याते रुद्रशिवातन घोरपापिनाशिनी अगत्वां यां सन्दमयां समयां स्तम्यां यां स्त्रीस्तवे वस्ताय शिवां कृतं तां करोमा एगुंगशी पुरुषं जगत् शिवेन सत्त्वां मा गच्छामि उदांसि यथा न सर्वदं यां गुंगशोमनासं विश्चाम्यां देवोक्तं दण्डो देवीभीषका ऐचं सुज्ञानं सर्वाचि यातु मनोदराचि प्राश्वा असो यमाकृतो अरुणो तुर्गला सुमंगला चैन गुंगरुद्राब्दौ दिक्षुसता षोडशे हेडीमहि असौ सौस्त्रीनोल्ग्रौ लोहिता तो निगोपाम्यां स्तम्भ्यां चतुष्टौ मुनिति नमस्ते नीलग्रीवासत्राचमूर्चे धौर्यौ सत्त्वानं कन्नमा प्रमुच्चम्मा नमस्ते धौत्यमुत्वानं कन्नमा प्रमुच्चं येतिरि राजविक्रामस्ते उदं यं परतो भगवो पावचन्दनो कपितनो विशल्योर्वाणन्यानाम् अस्याम्यां ती सद्यो अन्यताम्यां तिष्ठो विश्वदाः विक्षो सुता षोडशे कृष्णमेव व्यातेन नमो नमः ब्रह्मादो उदीपीतरं मोदमात्रं मे प्रेणोस्ततोर्गातम्यां हस्त्यानां लोस्ते अस्पदां जातं सत्ते हवामहे अभिषेकं समर्पयामि। बोलो देवादिदेव महादेव की। जो आप मौली धागा रखे हैं उसको प्रणाम करें और फिर इसको वापस जहां था उसी स्थान में छुड़वा दे, है ना। गन्ने का रस भगवान शिव जी को आप समर्पित कर दें। आपके पास जो पात्र है उसमें ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च शिवाय। ओम मंदारमाला कुलतालकाय कपालमालांकितशेखराय दिव्यांबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। बोलो कालाधिपति महाकाल की जय। अब भगवान शिव जी को आपने अभी अभिषेक किया, थोड़ा सा जल भगवान शिव जी में पुनः समर्पित करें। शुद्ध जल, शुद्धोत्कम जलम समर्पयामि। ऐसे भगवान को अष्टगंध का लेपन करेंगे।
अष्टगंध का भगवान को लेपन करेंगे। तीनों उंगली से जैसे त्रिपुंड धारण कराते भगवान को, तीनों उंगली से त्रिपुंड धारण कराएंगे, चंदन लगाएंगे भगवान शिव में। श्रीखंड चंदनम दिव्यम गंधात्योसु मनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठ चंदनम प्रतिगृह्यतावः चंदनानुलेपनम समर्पयामि। ऐसे त्रिपुंड बना के फिर दोनों जो तीन गया है वो दोनों तरफ को जोड़ देंगे, है ना, और बीच में नेत्र बनाएंगे तीसरा भगवान शिव का। ओम श्रीखंड चंदनम दिव्यम गंधात्योषु मनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठ चंदनम प्रतिगृह्यताम्। ऐसे भगवान को चंदन लगाने के बाद भगवान को वस्त्र धारण कराए, वस्त्र पहनाए, मौली धागा भगवान शिव जी को वस्त्र के रूप में दें। हाथ तोड़ के भगवान के समक्ष रख दें, पहना दें। ओम वस्त्रोपवस्त्रम प्रेक्षामि शाम्ब सदा शिवाय नमः पार्थेश्वराय नमः वस्त्रोपवस्त्रम प्रेक्षामि। ऐसे वस्त्र समर्पित करने के बाद भगवान को यज्ञोपवीत पहनाए, जनेऊ। जनेऊ नहीं है तो पुनः मौली धागा और चढ़ा दे। ओम सुजातो नमस्ते अस्तु नीलग्रीवाय शस्त्राक्षाय मेणुसे अथो ते अस्याम कर्णमः। जिनके समक्ष यज्ञोपवीत है वो जनेऊ में जल छिड़क के थोड़ा चंदन लगा दे और फिर धारण करा दे भगवान को। यज्ञोपवीतम परमं पवित्रं प्रजापते सहजं पुरुस्तात् इति यज्ञोपवीतं समर्पयामि। फिर भगवान शिव को भस्म चढ़ाए। नहीं है तो इधर भस्म है, उसको ले जाए। इधर सब सामने में रखा हुआ है, आप लोग सहयोग करें, एक दूसरे को दे दे ताकि सबको मिल जाएगा। प्रसद्या भस्मना योनिश्चे पृथ्वी यज्ञेः इति भस्मानुलेपनम् माह। प्रसद्या भस्मना योनिश्चे पृथ्वी यज्ञे साकं सिदाभिष्टवां ज्योतिमानः पुनरासदाः इति भस्मानुलेपनम् भगवते सांब सदा शिवाय नमः पार्थेश्वराय नमः। ऐसे भगवान को भस्म चढ़ाने के बाद श्वेत अक्षत चढ़ाया, सफेद चावल। ओम अक्षन्नवदत्तं महवप्रिया अदुषूदशा अस्तो यमागतो प्राणां विशिष्टां तो योजिन्द्रतये हरिः अक्षतां समर्पयामि। अक्षत समर्पित के करने के बाद यदि पुष्पमाला भगवान शिव के लिए बनाए तो पुष्पमाला चढ़ाए, और नहीं है तो चारों तरफ शिवलिंग के पुष्प समर्पित करें। पारिजात का है, विष्णुकांत का है, कनेर का है, जो भी आपके पास पुष्प है चारों तरफ भगवान को श्रृंगार कराए पुष्प रखकर। ओम ओकदे प्रतिमोदकं पुष्पवते प्रसोवरे अस्यो पुष्पमालिकां समर्पयामि। ऐसे पुष्प समर्पित करने के बाद भगवान को बेलपत्र समर्पित करेंगे, कम से कम 11 बेलपत्र, और नहीं है तो जितना आपके पास है पीछे का गांठ तोड़ देंगे बेलपत्र का, और जो चंदन आपको बताया कि अष्टगंध जिसको लेपन किए उसी चंदन में स्पर्श करा के 11 एकादश रुद्र के नाम से 11 रुद्र के नाम से आप समर्पित करेंगे। नमो बिल्मिने च कवचिने च नमो वर्वणे च वृथने च नमः श्रुश्रोताय च श्रुश्रेणाय च नमो दन्दव्याय च हन्याय च त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं चतुर्धायुधं त्रिजन्म पापसंहारं बिल्वपत्रं शिवार्पणं माह इति एकादश बिल्वपत्राणि समर्पयामि। भगवते सांब सदा शिवाय नमः पार्थेश्वराय नमः। बेलपत्र चढ़ाने के बाद भगवान शिव को दूबी समर्पित करें।
कांडात् कांडात् प्रोहन्ति परुखं परोस्परे एवानो दुर्वे पत्नो सहस्रेण सतेन च दुर्वांकुरान् समर्पयामि। फिर शमी पत्र चढ़ाए भगवान को। जो आपके पास उपलब्धता नहीं है तो उसके जगह में आप चावल चढ़ाए ना, चावल है, फूल है, जो आपके पास, लेकिन नहीं है तो कुछ नहीं चढ़ाएंगे, ऐसा नहीं, कुछ ना कुछ चढ़ाया। अमंगलानां च समनी समनी दुष्कृतस्य च दुःस्वप्नास्नि धन्यां प्रपद्यां समीपत्राणि समर्पयामि। अब भगवान को आभूषण समर्पित करें। इसमें का एक रुद्राक्ष भगवान शिव जी के समक्ष रखे आभूषण के रूप में। आप लोग आभूषण में फूल चढ़ा दें। ओम वज्रमाणिक्यं वदातिमण्डितं मा पुष्पराग समायुक्तं माह इति भूषणं प्रतिगृह्यतामः। एक लाल पुष्प मां भगवती के आभूषण के लिए मां के चरणों में रख देंगे। ओम भगवते जगदम्बाय पार्वती दिव्यै नमः भूषणं प्रतिगृह्यतामः। अब भगवान को 3 प्रकार के चंदन से स्नान कराएं, अबीर, गुलाल और अष्टगंध से। यदि अबीर है, सफेद वाला अबीर, गुलाल और उसमें जल डालकर अष्टगंध से स्नान कराएंगे भगवान को। हरि ओम अहिरीव भोगे बहुतुजाय जन्यमानः भौमात् हस्तग्नोः इति दिव्य स्नानार्थे नाना परिमल द्रव्याणि समर्पयामि। समर्पित कर दें। ऐसे स्नान करा के भगवान शिव को नाना परिमल द्रव्याणि समर्पयामि। इत्र समर्पित करें भगवान को। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। फिर जवा समर्पित करें भगवान को। ओम शांब सदा शिवाय नमः पार्थेश्वराय नमः। ऐसे तीली समर्पित करें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। मूंग चढ़ाए भगवान में अन्नपूर्णा के नाम से। अन्नपूर्णा सदा पूर्णे शंकरै प्राणवल्लभै। बोलिए अन्नपूर्णा मैया की। कमल गट्ठा कुबेर के निमित्त चढ़ाएं। ओम शांब सदा शिवाय नमः पार्थेश्वराय नमः कुबेराय नमः। ऐसे 5 चढ़ा दें। उसके बाद भगवान शिव जी का पूजन करते हुए पुष्प समर्पित कर दें गुलाब का। माल्यादीनि सुगंधीनि मालित्यादीनि वै प्रभो। 108 की संख्या में जो भी आप लाए हैं भगवान शिव जी के लिए, चाहे बेलपत्र हो, फूल हो, चावल हो, आप उसको 108 की संख्या में अष्टोत्तर नाम से भगवान को समर्पित करेंगे। नहीं है तो फूल चढ़ा दें। फूल चढ़ा दे भगवान शिव जी जाते हैं। पूजन में कुछ न कुछ आप समर्पित करें। ओम शांताकारं शिखरिशयनं नीलकंठं सुरेशं विश्वाधारं स्फटिक सदृशं शुभ्रवर्णं शुभांगं गौरीकान्तं त्रितयनयनं योगवृधानगम्यं वन्दे शम्भो भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। अष्टोत्तरमन्त्रस्य इति शाम सदाशिवाय नमः।
बोलो कालाधिपति महाकाल की। अब जो दीप आप जलाए हैं उस दीप को दर्शन कराएं भगवान शिव को। प्रत्यक्ष दीपम दर्शयामि चंद्रमा मनसो जात तक्षो सूर्यो अजायता। अत प्रत्यक्ष दीपम दर्शयामि, दीप दर्शन कराने के बाद रख दें, धूप जलाकर दर्शन कराएं। धूप नहीं है अगरबत्ती जला लें, नहीं है तो प्रणाम कर लें। ओम वनस्पतिरसोद्भूतो गंधात्यो गंधोत्तमाः आग्रे श्रवदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। धूपं दर्शयामि समर्पयामि शाम्ब सदा शिवाय नमः। ऐसे बोलिए पार्थेश्वर महादेव की। अब जो है भगवान को आपने धूप दीप दर्शन कराया, हाथ में थोड़ा जल छिड़क ले, हाथ को शुद्ध कर ले। थोड़ा जल छिड़क के हाथ ला शुद्ध करना है। हस्तो प्रक्षाल्य, ऐसे धूप दीप के बाद हाथ प्रक्षालन करने के बाद एक दोना में भगवान के लिए भोग रख, चाहे फल मिठाई जो भी आपके पास भगवान को भोग लगाने का है, एक दोना में भगवान को भोग लगाने के लिए। और 3 बार भगवान को दोनों हाथ से भोग ग्रहण कराएंगे। ऐसे ये मुद्रा दिखाएंगे भगवान को। प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, तोपदसी नैवेद्यं निवेदयामि। अब उस फल को रख देंगे भगवान के समक्ष। अब भगवान को भोग के बाद जल ग्रहण कराएं आचमन करते हुए। मुखम आचमन्यम जलम समर्पयामि उत्तरे पोषणार्थे मध्ये मध्ये आचमन्यम। करतल ध्वनि से भगवान को भोग लगाएं। बम बम बम, हर हर शंभो। अब भगवान को धतुरा का फल समर्पित करेंगे, जहां भगवान का जलाधारी चित्त मनोकामना को पूर्ण करने हेतु धतुरा का फल, जो भी मनोकामना भगवान में किए हैं, हल्दी का लेपन कर सकते हैं आपके समक्ष है तो। और भगवान को समर्पित करके जो भी आपकी मनोभावना है, धीरता धैर्यता को प्रदान करने वाला धतुरा का फल भगवान से यही कहे, धीरता और धैर्यता प्रदान कराए भगवान। धीर धैर्य परीक्षार्थम धारितम मौकपीडाम धतुरा कटकां कारणीन्द्रियाणां परमेश्वरा। समर्पित कर दे। बोले कालाधिपति महाकाल की। ऐसे धतुरा फल के बाद आपके सामने पान होगा। कल पान की कथा आपने सुना। पान जो है समर्पित करेंगे। पान के आगे का भाग और पीछे का भाग को तोड़ के चढ़ाना चाहिए। आगे को और पीछे का भाग तोड़ के लौंग इलायची रख के इसने खवा दो भगवान। जहां भोग रखे भगवान को स्पर्श करा के समर्पित करेंगे। ओम पुंगी फलम महादिव्यम नानावलेदलेतमेलादिचूर्णसिंहं ताम्बूलं प्रतिगृहीताम्। श्री सांब सदा शिवाय नमः। मुखवासानार्थे ताम्बूलं प्रतिगृहीताम्। आचमन करें। तत्रादौ आचमन्यं जलम समर्पयामि। जो श्रीफल लाए हैं नारियल स्पर्श करा कर रख दें। थोड़ा जल छिड़क दें, सिक्का रख दें, चावल रख दें, फूल रखें। उसके बाद भगवान शिव का स्मरण करते हुए हरि ओम महा दाक्षाया खजुर्कलेशां नारिकेलचम्मादि फलानि प्रतिगृह्यतामः। ऐसे बोलिए पार्थेश्वर महादेव की जय। भगवान को कपूर आरती दिखा दें, निरंजन आरती दिया में करके।
नहीं है कपूर तो जो दीपक जल रहा है उसी को दर्शन करा दे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवम भवानी सहितं नमामि। रख देंगे तत्रादौ। अब आचमन कर दें। आचमन्यम जलम समर्पयामि। ऐसे अब पुनः चावल फूल रखें, भगवान शिव का ध्यान करें। मंदार माला कुले तालकाये कपाल माला कित शेखराये दिव्यांबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। अष्टकाम संकल्प पूर्णम करिष्ये। 3 बार ओम विष्णवे नमः बोले। हाथ में जो फूल चावल रखे हैं संकल्प 3 बार ओम विष्णवे नमः बोले। हे प्रभु ध्यान करें भगवान शिव का। श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञ प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्राह्मणो भीति प्रहारदे श्री स्वेद 12 या कल्पे वैवस्तमन मंत्र अष्टाम सप्तमे कलयुगे कली प्रथम चरणे जम्मोद्वीपे भरतखंडे आर्यावंतार्गते देशे अमुक यजमानस्य नाम अपना नाम ले, अमुक गोत्रोत्पन्न गोत्र का नाम ले। आपने इस पूजन को किया, संकल्प धारण करके पूजन संपन्न हुआ, संकल्प पूर्ण हो रहा है। हे प्रभु हमसे जो भी भूल चूक हुआ हम क्षमा प्रार्थी हैं। सदैव आपकी कृपा बनी रहे यही कामना करते हैं। सर्वजन कल्याण आप करते रहे बाबा महादेव। इस ग्राम पर इस क्षेत्र पर सदैव आपकी कृपा बनी रहे यही कामना करते हैं। यथोचित जो भी आपकी मनोकामना उसको बोलकर अब इस संकल्प को हम पूर्ण करते हैं। ऐसा बोलकर जो दोना में आपने संकल्प पहले रखा कि हम पूजा करेंगे उसी में सिक्का करके समर्पित करेंगे, है ना। इति श्री ब्राह्मणो दक्षिणायावः इति पूर्णम करिष्ये। ऐसे उसको पूर्ण कर देंगे। ऐसे अब अपने आसन में आप जल छोड़ें। आसन में जल छोड़ें और उसी जल को ये दोनों उंगली से नेत्र में धारण करें, सिर में धारण करें। जिस आसन में आपने पूजन किया कि इस जगह में हम बैठे इसका पुण्य हमें प्राप्त हो, इस प्रकार से महादेव से प्रार्थना करें। हे प्रभु सदैव आपकी कृपा बनी रहे, छत्र छाया बनी रहे, इस प्रकार से। और शिवलिंग जहाँ रखे हैं उस शिवलिंग को थोड़ा सा स्थान हटा देंगे, जो आवाहित है स्थान को थोड़ा उधर कर देंगे। बोली पार्थेश्वर महादेव की जय। और जो शिवलिंग का जो अभिषेक हुआ जल है इस रुद्राक्ष में डलवा दे। थोड़ा रुद्राक्ष में शिवलिंग का जो अभिषेक हुआ जल है उसको डलवाएंगे। एक जने कोई भी समिति के जल को डाल देंगे, है ना। इसके बाद हवन पूर्णाहुति का कार्यक्रम संपन्न होगा ताकि यही रुद्राक्ष सबको दिया जा सके अभिषेक का।